फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सजीव, मेरे साथ है डॉक्टर उमाकांत सर, डॉक्टर कुलदीप सर और भैया जतिन है। ये कानपुर से बिलोंग करते हैं। भैया को फिस्टुला इन्यूनो डायग्नोस हुआ था और एमआरआई फिस्टोग्राम रिपोर्ट में कंफर्म हो गया था कि भैया को फिस्टुला इन्यूनो है। बहुत सिंपल सा केस था, ग्रेड 1 था। लेकिन समस्या ये थी कि भैया प्रीवियसली 2 बार इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था बट अनसक्सेसफुल रहा। फिर इन्होंने छारसूत को चूज किया और फाइनली जो है लगभग 1 से 1.5 महीने में भैया पूर्ण रूप से ठीक हो गए थे। और आज लगभग छारसूत निकले 25 दिन हो गए हैं। और आज भी हम लोगों ने चेक किया तो भैया को ऐसा कोई साइन सिम्टम नहीं लग रहा है कि उसमें कोई अब वहाँ पे कोई इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा फिस्टुला के साइन सिम्टम दिख रहे हैं। यानी अभी तक भैया को दोबारा नहीं हुआ। चूँकि भैया को 2 बार पहले हो चुका है इसलिए भैया और कंफर्म करने के लिए आए थे। तो छारसूत्र के प्रति जैसे हमारे समाज में बड़ा डर है कि भाई पेन करता है, ये करता है, वो करता है, तो फिर लोग पहली बार छारसूत्र अप्रोच नहीं करते। जबकि अब ज़माना थोड़ा सा बदल चुका है। छारसूत्र थेरेपी अब उतना पेनफुल नहीं रहेगी जितना पहले हो सकता हुआ करती थी। तो भैया का हम लोग सेल्फ उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो भी जानेंगे। भैया के पापा हैं और भैया थोड़ा सा भैया के बारे में प्लीज़ बताएंगे आप। मैंने अपने बेटे का छार थेरेपी पहले ट्रीटमेंट कराया था 2 बार, अनसक्सेसफुल रहा। फिर दोबारा मैंने 1 साल बाद फिर फिस्टुलोग्राम करवाया तो ये सिद्ध हुआ कि नहीं, इनको फिस्टुलोग्राम ही है। फिर मैंने अप्रोच किया तो मुझे पता चला कि छारसूत्र एक ऐसी तकनीक है जिससे चीज़ें जड़ से चली जाती हैं। तो मैंने अप्रोच किया डॉक्टर संजीव साहब को और आज मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई उसमें डिस्चार्ज नहीं है। सबसे अच्छी बात इस तकनीक में ये है कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो गतिविधियां हैं वो आपकी डिस्टर्ब नहीं होती है, हैम्पर नहीं होती है। बस आप प्रॉपर सफाई जिस तरीके से आपको बताई जाती है वो आप करते रहिए तो इतना अच्छा लाभ इतने कम दिनों में आपको मिल जाएगा कि रिजल्ट आपके सामने है। किसी सब पे विश्वास कीजिए, लेकिन मैं अब दावे से कहता हूँ कि छारसूत्र तकनीक ऐसी तकनीक है जो फिस्टुलोग्राम का अंत कर दे विदाउट एनी पेन। बेटा तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा? एक्चुअली पहले जो आपने ट्रीटमेंट लिया था उसका पेन और हमारे छारसूत्र के पेन में कितना अंतर रहा? पहले मतलब जैसे पापा ने बताया लेजर थेरेपी कराई थी 2 बार जी। तो लेजर में मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा पेन हुआ था क्योंकि एनेस्थीसिया मतलब कभी काम करती कभी नहीं करती। तो मेरा सेकंड टाइम में एनेस्थीसिया काम नहीं करा तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। तो अगर उससे कंपेयर करें अभी छारसूत्र में तो मतलब 0.001% मैं मान सकता हूँ कि हल्का सा वो सुई का चुभना हुआ, बस उतना ही पेन हुआ। लेकिन लेजर और इसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है, ये पेनलेस प्रोसीजर कह सकते हैं। अच्छा, जैसे ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपने पूरा ट्रीटमेंट लिया 1-1.5 महीना आपने हमारे यहाँ, और कानपुर से 100 किलोमीटर दूर भी पड़ता है आप आए, आने जाने में कोई दिक्कत या छारसूत्र कराने में कोई दिक्कत? नहीं, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और छारसूत्र कराने टाइम थ्रेड जब भी चेंज होता है तो पहली बार में मतलब जब वो घाव ताज़ा होता है तो हल्का सा जलन होती है, वो भी आप 5 सेकंड 10 सेकंड मन में गिनती गिनोगे, 10 सेकंड बाद सही हो जाएगा। उसके बाद आप जितनी बार थ्रेड चेंज कराओगे पता भी नहीं चलेगा। और रही बात ट्रेवल करने की, तो आप ट्रेवल कर सकते हो, जितना चलोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। लौटते वक्त मैं खुद ही गाड़ी चलाता था लौटते टाइम, 100 बैडमिंटन खेलता था, बैडमिंटन खेलना, मतलब डे टू डे अपनी रेगुलर एक्टिविटीज कंटिन्यू रखता था। तो मन में ये भ्रम है भैया कि जो छारसूत्र थेरेपी लेते हैं जब, तो अपने नित्य कर्मों में दिक्कत आती है कि सुबह मलत्याग कैसे करेंगे, लोगों के मन में एक भय रहता है। क्या आपको ऐसा कुछ दिक्कत हुआ क्या? नहीं, इसमें तो नहीं हुआ। पहले जब लेजर के टाइम पे हुआ था बहुत पेन होता था, मतलब रोना भी आ जाता था। लेकिन इसमें छारसूत्र कराने में तो कुछ पता भी नहीं चला, मतलब पता भी नहीं चलता था कि वहाँ पे धागा है। नॉर्मल आप रूटीन वर्क करके सुबह पॉटी वोटी करके आ सकते हो और अपना खाओ पियो और अपना टहलो। आप जॉब करते हैं ना? हाँ, मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपने अपना जॉब जारी रखा? हाँ, जॉब कितने दिन छुट्टी ली होगी आपने? मैंने 2 दिन ली होगी। जिस दिन कराया था उसके जस्ट दूसरे दिन मंडे को लेना पड़ा। और बाकी जब पहली बार धागा चेंज हुआ था उसके दूसरे दिन इसलिए लिया था क्योंकि ट्रैवल करते टाइम थोड़ा थक जाते हैं ना, 100 किलोमीटर आना जाना, तो इस वजह से छुट्टी ली थी, नहीं तो वो भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कई बार होता है कि छारसूत्र लगाने पे लोगों को पस बहुत आता है, तो पस ना आए या जो साफ सफाई का तरीका हमने बताया था आप कैसे फॉलो करते थे? अब पस ना आने के लिए पहले तो ये है कि क्या कहते हैं, आप सबसे ज्यादा पहले चलना फिरना चाहिए। हाँ, जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो जितना ज्यादा चलोगे वहाँ पे ब्लड फ्लो जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी रिकवरी होगी। और जब पस आता है तो पस आने के बाद उन्होंने ये सिरिंज दी थी, तो इसमें छारसूत्र ऑयल डाल करके उसको क्लीन वगैरह करते थे, साफ करते थे, पूरा क्लीन रखना। मतलब बेसिकली ये है कि आप उसको जितना क्लीन रखोगे और जितना चलो फिरोगे, जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा उतनी जल्दी आप हील कर जाओगे। और बस साफ सफाई बहुत अच्छे से रखनी है। जैसे कि आप भैया के जो एक्सपीरियंस है वो
सुना, उन्होंने अपनी चीज़ें शेयर करी हैं। हम लोग के मन में बहुत ज़्यादा शंका ये रहती है कि और जो पेन का जो परसेप्शन है वो सब में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो पेन के लिए हमारे मन में डर नहीं होना चाहिए और छारसूत के लिए हमारे मन में डर नहीं होना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा पेन हमें लोग कंप्लेन करते हैं वो सुबह मल त्याग के बाद ही करते हैं। तो जब हम लोग इस तरह के जो प्रोसीजर होते हैं, जैसे ऑयलिंग हम लोग कर लेते हैं जाते के, तो लगभग वो भी ना के बराबर होते हैं। और जब हम अपने कामों को सारे सही से करते रहते हैं तो जो हमारे इंटरस्फिंक्टिक स्पेस का में जो भी सिक्रेशन बनते हैं वो हमारे बाहर के एक्सटर्नल ओपनिंग से ड्रेन आउट होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन भी नहीं होता है। तो अगर हम लोग अच्छे से प्रॉपर केयर करें, सफाई रखें और अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करें तो शायद हमें जो भैया का एक्सपीरियंस है यही एक्सपीरियंस हम सबको भी होगा। देखिए, पेन का अलग अलग तरीका है। जैसे डॉक्टर ने बताया, पेन कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा भी होता है। अब डिपेंड करता है, कई बार छार सूत्र अगर बहुत टाइट बांध दिया जाए, अगर बहुत ज़्यादा, जैसे इसी धागे को हमने बहुत टाइट कर दिया तो ये बहुत हमारे लिए पेनफुल हो जाएगा। तो छार सूत्र बांधने की मतलब जो टेक्निक है ना, जो तरीका है, देखिए वही छार सूत्र थेरेपी किसी के लिए बहुत पेनफुल होती है। ऐसा पेन होता है कि आदमी मतलब एकदम तड़पता है। ऐसा नहीं है कि छार सूत्र में पेन नहीं करता, लेकिन अगर छार सूत्र को सही तरीके से लाइगेट कर दिया जाए तो इतना पेन नहीं होता जितना होता है। प्लस सुबह जो मल त्याग से पहले हम लोग जैसे पाइलवांस तेल है या जातारी तेल है उसको मलद्वार में पुश कराते हैं। क्यों बेटा? सुबह सुबह जैसे लैट्रिन रास्ते में उसको डलवा दिया तो जब हमारा मल हमारे शरीर से पास होगा तो हमारे गुदा मार पे जो चोट लगी है उस पर दर्द कम होगा। मान लो दर्द थोड़ा बहुत हुआ भी, गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी या और भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हम लोग उसमें डलवा के जैसे सिकाई करा देते हैं तो उसमें भी पेन कम हो जाता है। फिर उसके बाद लैट्रिन आने के बाद फिर से हम लोग जो है जैसे ऑयल जो है उसको फिर से उसी जो फिस्टुला ट्रैक होता है उसमें फिर से उसमें साफ सफाई करा देते हैं। जबकि कई बार कुछ लोग होते हैं कि छार सूत बांध देते हैं, 8वें दिन केवल बदलवाते हैं, उसका केयर नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह शाम उस फिस्टुला ट्रैक की धुलाई कराते हैं, साफ सफाई कराते हैं, ताकि वहाँ पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल या मल का टुकड़ा ना रुके। नहीं रुकता तो पेन भी नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा कि अब नया तरीके से टेक्निक्स आ गई हैं, नए तरीके से आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो अब इतना पेनफुल थेरेपी नहीं रहेगी जितना पहले हुआ करती थी। एक चीज़ अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो छारसूत हमें लाइगेट करना चाहिए वो बिल्कुल हमें स्किन टू स्किन नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग को थोड़ा सा उस जगह को थोड़ा सा फैला के देख लेना चाहिए कि वहाँ पे जो छारसूत हम लोग लाइगेट करें वो कहीं टाइट तो नहीं रह रहा है। दूसरा, कई बार जो क्लासिकल टेक्स्ट में लिखी हुई चीज़ें हैं कि हम लोग इतनी कोटिंग के छारसूत को यूज़ करेंगे, अगर किसी को उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो हम अपने छारसूत को थोड़ा कम कोटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम पेन में बहुत ज़्यादा कमी ला सकते हैं।